अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो है वो साइबर थ्रेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसके अंदर हमारा व्हाट्सएप वगैरह जो है वो हैक हो रहा है, या फिर हमारी जो डिटेल्स हैं वो हमारे ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह पे जो है वो हैक हो जाती हैं। आजकल जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जो है आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पैसे मिले हैं। आप जो है वो आपने रजिस्टर करवाया हुआ था, आप जो है वो इस नंबर पर रब्ता करके अपने पैसे जो है वसूल कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ इस तरह के दराज स्कैम्स जो है वो आ सकते हैं, या फिर आपने जो है आपके पास कुछ इस तरीके का मैसेज आ सकता है कि आपने जो है वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और आपको 10,000 रुपये की इंटर्नशिप मिल गई है, जबकि आपने किया भी ना हो। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास भी जो है आजकल कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों के पास आ रहे हैं जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है, और आपके पास थोड़ी देर बाद, जैसे मेरे पास आया, थोड़ी देर बाद जो है मेरे पास ओटीपी आना स्टार्ट हो जाता है। ओटीपी आने का मतलब ये है कि कोई जो है वो आपकी अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, और उसके पास एक्सेस नहीं है क्योंकि ओटीपी आपके नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ है कि आपको जो है वो अपना ओटीपी वगैरह या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी को नहीं बतानी, स्पेशली व्हाट्सएप वगैरह की, अपना सीएनआईसी नंबर। इवन अगर जैसे आजकल वोटिंग चल रही है तो उसमें भी जो है वो सीएनआईसी आपका मांगते हैं, या वोटर्स के कारकुनान जो है वो घूम रहे हैं और वो आपसे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो कोशिश करेंगे जितनी कम से कम हो सके वो अपनी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करें, जिस क्योंकि ये आपकी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, और ये लीक हो जाए तो आपका सारा डेटा जो है वो फट से उनके पास चला जाता है। ठीक है, तो ये, अगर जहाँ तक बात है फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह की, तो ये है कि वो उनकी जो है उनके वेबसाइट्स अगर आप यूज़ करें तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि वेबसाइट को यूज़ करना है तो उन पॉलिसीज़ पे पूरा उतरना पड़ेगा, वरना ऑफ कोर्स आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हम जो है वो उनकी डेटा एक्सेस, जो वो हमारा डेटा वो हमसे ले रहे हैं, उसको हम लिमिट कर सकते हैं। उसको आप लिमिट कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है कि आपने अपने फ़ोन की जो है वो सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। ठीक है, अब हर फ़ोन की जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो होती हैं, लेकिन अवेलेबल होती हैं। आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे सेपरेट परमिशंस की ऑप्शन आ रही है, जिसके अंदर मुझे पता है कि मेरा बॉडी सेंसर्स जो है वो कितने ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, गूगल प्ले सर्विसेज यूज़ कर रहा है, जबकि प्ले स्टोर को मेरे बॉडी सेंसर से क्या काम है। उसके बाद कैलेंडर के पास टोटल 16 में से 6 परमिशन हैं। कैमरा को जो है वो 38 कैमरा की एक्सेस जो है वो 38 में से 16 ऐप्स के पास है। इसी तरीके से मेरे कॉन्टैक्ट्स की है, माइक्रोफ़ोन की है। ठीक है, माइक्रोफ़ोन में, क्योंकि अगर आपका माइक्रोफ़ोन की एक्सेस है, इसका मतलब है कि वो आप जब एप्लीकेशन के अंदर होंगे तो एप्लीकेशन जो है वो आपके माइक्रोफ़ोन को कभी भी एक्सेस कर सकती है, और आप जो बात कर रहे होगे वो उनको सुनाई दे रही होगी। ठीक है, सो बेसिकली ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इनके पास मेरे माइक्रोफ़ोन की एक्सेस है। इसमें जो है व्हाट्सएप वगैरह भी होगा। ठीक है, व्हाट्सएप भी है। अब आप इसकी एक्सेस बंद तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपने वॉइस नोट भेजना होगा तो वो वॉइस नोट कैसे भेजेगा? ऑफ कोर्स जब तक उसके पास आपके माइक्रोफ़ोन की एक्सेस नहीं होगी तो वो आपकी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड करेगा? तो ये है कि आपके पास जो सर्विस है वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आती है। ठीक है, तो या तो आप अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, या फिर आप जो है वो मैसेज सेंड कर लो। ठीक है, उसके अलावा जो है ये परमिशंस हैं। अगर आपने स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की परमिशंस देखनी है, लाइक व्हाट्सएप के पास जो है वो किस चीज़ की परमिशन है, तो आपने ऐप्स के अंदर जाना है, जो कि हर मोबाइल के अंदर सेम होता है। ठीक है, क्रोम के पास किस चीज़ की परमिशन है, आप क्रोम सिंपली ओपन करोगे, वो आपके पास जो है ये परमिशंस दिखा रहा होगा। क्रोम के पास कैमरा की परमिशन है, माइक्रोफोन स्टोरेज और मेरी लोकेशन की भी परमिशन है। आप इनको जो है वो अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। जिसको आपको लगता है कि आप ज़रूरत नहीं है, आप उनको जो है वो बंद कर सकते हैं। ठीक है, और वो कितनी पीछे स्टोरेज लेयर है आप उसको भी जो है देख सकते हैं, कैशे वगैरह ये सारा कुछ जो है वो आ जाता है। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप जो है वो इनकी परमिशंस को, लाइक व्हाट्सएप है, ठीक है, कुछ अननेसेसरी एप्लीकेशन होते हैं गूगल्स की, लाइक फ़ोटोज़ है, आप उनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए कि आप जो उनको डिसेबल कर दें, वरना आपका सारा डेटा डायरेक्ट जो है वो फ़ोटोज़ गूगल फ़ोटोज़ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये व्हाट्सएप है। ठीक है, व्हाट्सएप के पास किस किस चीज़ की परमिशन है। अगर उसके पास कैमरा की एक्सेस नहीं होगी तो हम वीडियो कॉल नहीं कर सकते। अगर उसके पास कॉन्टैक्ट्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप जो है अपने कॉन्टैक्ट्स को व्हाट्सएप के ऊपर ऐड नहीं कर सकते या डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते।
तो ये है कि हर चीज़ को थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ी सी सिक्योरिटी आपको अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करके और फिर एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती है। सेम बात है, इफ़ समथिंग इज़ फॉर फ्री इट मीन्स यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। सो ये है कि आपको जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अपना डेटा, कौन सा डेटा किसको दे रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो है वो किसी के साथ शेयर ना करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर।